जी, सभी को नमस्ते। जी, तो योग दर्शन के समाधि पाद के 27 सूत्रों का अध्ययन हम कर चुके हैं और आज हम 28वें सूत्र को देखेंगे। इससे पहले हम में से कोई पीछे की शंका पूछना चाहे कोई, तो पूछ सकते हैं। ओम। तो आइए फिर आगे बढ़ते हैं हम 28वें सूत्र की ओर। 28वें सूत्र की भूमिका दे रखी है विज्ञात वाच वाचकत्वस्य योगिनः। जिसने वाच्य वाचक इन दोनों को अच्छी प्रकार से जान लिया है, यानी कि यहाँ संबंध जानने की बात नहीं की है, दोनों को अच्छे से जानने की बात की है। जिसने ईश्वर को भी अच्छे से जान लिया है और ईश्वर के नाम को भी अच्छी प्रकार से जान लिया है। विज्ञात वाच्य वाचकत्वस्य। तो जिसने ऐसा कर लिया है, जिसने जान लिया है ईश्वर के नाम को और ईश्वर को, ईश्वर रूपी पदार्थ क्या है वास्तव में, उसके लक्षण पीछे बताए गए सारे अच्छी प्रकार से। तो ऐसे परमात्मा को जिसने अच्छी प्रकार से जान लिया है, विज्ञात, ऐसे योगी को, ऐसे योगी का, योगिन षष्ठी है, 28वां सूत्र है तज्जपस तदर्थ भावनम। तत् अर्थात जो, तस्य वाचक प्रणव से, प्रणव नाम ईश्वर का मुख्य निज नाम की चर्चा आ रही है। तो तत् जपः, उस ओम का जप करना चाहिए। तदर्थ भावनम, वह नाम जिस वस्तु का है उस वस्तु की भावना करनी चाहिए। तो ये जप का विधान है और अर्थ की भावना के साथ। तो यहाँ पर आइए इसका भाष्य देखते हैं। प्रणवस्य जपः प्रणव अभिधेयस्य चेश्वरस्य भावनम। प्रणवस्य जपः मतलब ओम का जप, प्रणव अभिधेयस्य, जो ओम नाम का वाच्य है, अर्थात जो ऐसा पदार्थ है, वस्तु है, जिसका कि ओम नाम है, प्रणव नाम है, अर्थात ईश्वर से, ऐसे ईश्वर की भावनम, भावना करनी चाहिए। भावना करने का मतलब हुआ भाव, सत्ता, सत्ता को समझना, मानना, उसका जप करना और ईश्वर की सत्ता को समझना और मानना।
ये दोनों काम साथ साथ करने हैं। फिर आगे कहते हैं, देखिए, तदस्य योगिनः प्रणवम जपतः। तद प्रणवम जपतः अस्य योगिनः प्रणवार्थम च भावयतः चित्तम एकाग्रम संपद्यते। तो उस ओम को जपते हुए, ओम का जप करते हुए योगी, और प्रणव के अर्थात ओम के अर्थ की भावना करते हुए योगी का, योगी का चित्तम एकाग्रम संपद्यते, चित्त जो है वो एकाग्रता को प्राप्त कर लेता है, संपादित कर लेता है एकाग्रता को। तथा च उक्तम, और ये बात कही भी गई है। श्लोक दे रखा है, स्वाध्यायात योगमासीत, योगात स्वाध्याय मामनेत। अर्थात स्वाध्यायात योगम आसीत, स्वाध्याय से अर्थात स्वाध्याय के पश्चात, स्वाध्याय में जिसको कहते हैं मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणव जप, ये दो आते हैं, आगे आएगी परिभाषा स्वाध्याय की। तो स्वाध्याय में दोनों चीजें हैं, मोक्ष शास्त्र अर्थात वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना और प्रणव आदि जो मंत्र हैं उनका जप करना, ये स्वाध्याय के अंतर्गत आता है। ऐसा आगे भी महर्षि व्यास जी बताते हैं। तो यहाँ ओम जप की बात चल रही है, उसको भी स्वाध्याय के अंतर्गत गिनेंगे, इसीलिए यह श्लोक जो है यहाँ पर जप वाले सूत्र के अंतर्गत दिया गया है। तो स्वाध्यायात अर्थात मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन के साथ साथ ओम का जप अर्थ भावना सहित करने के बाद ही, करने के पश्चात, योगम आसीत, योग में बैठे, योग अर्थात समाधि लगाने के प्रयास में, अर्थात चित्तवृत्ति का निरोध करने के लिए स्थिर होकर एक आसन में बैठे, योगम आसीत। फिर है योगात स्वाध्याय मामनेत, और योगात मतलब योग से, यानी कि योग करने के बाद में, यानी कि जो समाधि का प्रयास विशेष रूप से ध्यानावस्थित होकर प्रयास किया, उसके बाद स्वाध्यायम आमनेत, स्वाध्याय का अभ्यास करें फिर से, यानी कि मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन और प्रणव जप अर्थ भावना सहित उसका अभ्यास करें। फिर है स्वाध्याय योग संपत्त्या, अर्थात स्वाध्याय मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन और प्रणव के जप, इन और साथ में योग अर्थात योगाभ्यास, यानी कि विशेष रूप से समाधिस्थ होकर, यानी कि ध्यानावस्थित होकर जो प्रयास किया जाता है, इन दोनों की सम्मिलित प्रयास से, संपत्तिया, इन दोनों की शक्ति से परमात्मा प्रकाशित है, परमात्मा का ज्ञान हो जाता है, साक्षात्कार हो जाता है, ऐसा कह लें, या
समाधि लग जाती है, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है, सभी बातें कह सकते हैं। तो ये छोटा सा सूत्र और उसका छोटा सा भाष्य है, लेकिन बहुत विशेष है। ओम का जप और उस ओम के अर्थ की भावना, ये निरंतर करने के लिए ऐसा यहाँ पर वो बताया, ध्यान अवस्थित होकर भी वो ओम का जप करने की बात बताई है कि स्वाध्याय करें और ओम का जप करें और फिर साथ में ध्यान अवस्थित होकर भी उसको करें, ओम के जप के साथ में, और ईश्वर की अनुभूति का प्रयास। तो मैंने व्यवहार काल में भी करना है ओम का जप, चलते फिरते आते जाते, और साथ में उस कार्य को उसमें भी करना है, ध्यान अवस्थित होके भी करना है। तो दोनों तरह से करना है। स्वाध्याय जो है वो स्वाध्याय के समय व्यक्ति ध्यान अवस्थित नहीं होता, तो स्वाध्याय का मतलब सामान्य काल में, जब वो शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, मोक्ष शास्त्रों का अध्ययन कर रहा है, अन्य कार्य कर रहा है, तो वहां पर भी करना है जब, उससे ईश्वर प्रणिधान में सहायता मिलती है। फिर आगे देखते हैं, बहुत अच्छा सूत्र फल बताया है, ऐसा फल बताया है कि अगर हम ठीक से करेंगे तो ये फल प्राप्त होगा, यानी कि सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। किम च अस्य भवति, ये अवतरणिका है, भूमिका अगले सूत्र की। तो इस योगी को क्या प्राप्त होता है, क्या मिलता है, क्या फल मिलता है, या ये इस योगी का क्या होता है, मतलब अभिप्राय वही है, योगी को क्या फल मिलता है। सूत्र है, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमः, ततः प्रत्यक चेतनाधिगमोप्यंतराया भावश्च, अलग अलग करेंगे, ततः प्रत्यक चेतना अधिगमः अपि अंतराय अभावः च। ततः मतलब उस प्रणव जप, अर्थ की भावना के साथ में प्रणव का जप, ओम का जप करने से और ईश्वर प्रणिधान से, ईश्वर को समर्पण करने से, यानी कि ईश्वर को समर्पण करने का यह ओम का जप एक साधन है। मुख्य जो बात चल रही है वो ईश्वर को समर्पण करने की ही बात चल रही है, उसी के अंतर्गत बताया गया कि भाई ईश्वर है क्या, ईश्वर का वास्तविक स्वरूप क्या है, ईश्वर का नाम क्या है, फिर उसका जप कैसे करें, जप का विधान किया गया। तो मुख्य सब काम जो है वो ईश्वर प्रणिधान के लिए है। तो उस ईश्वर प्रणिधान से होता क्या है, प्रत्यक्ष चेतना अधिगमः, जो अंतर अंतः चेतना है, मतलब चेतना के भी अंदर जो चेतना अर्थात परमात्मा, आत्मा की भी जो आत्मा है वो कौन है, परमात्मा है। तो ऐसे परमात्मा का अधिगम की प्राप्ति हो जाती है। अपि अंतराया भावश्च, और जितने भी विघ्न हैं, योग के विघ्न आगे गिनाए जाएंगे, तो उन सब योग के विघ्नों का अभाव हो जाता है। योग के विघ्न गिनाए गए हैं आगे, व्याधि स्त्यान संशय प्रमादालस्याविरति भ्रांति दर्शनालब्ध भूमिकत्व, अलब्ध भूमिकत्वानवस्थितत्वानि चित्त विक्षेपास्ते अंतरायाः, दुःख दौर्मनस्यांग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभुवः। ये
आप अगर आवृत्ति कर रहे होंगे, जैसे कि मैंने निर्देश किया था आरंभ में ही, कि सूत्रों की आवृत्ति करते रहें, सुनते रहें या बोलते रहें, प्रतिदिन एक बार करें, तो आपको फिर ये सूत्र भी ध्यान में आ रहा होगा कि हाँ ये सूत्र है साधन पाद में, दूसरे पाद में। तो ये सूत्र आगे बताए गए हैं, लेकिन यहाँ पर पहले बता दिया गया कि अगर ईश्वर का प्रणिधान, ईश्वर को समर्पित रहते हैं हम, तो फिर ये व्याधि आदि भी, इनका भी अभाव हो जाता है, विघ्नों का अभाव हो जाता है सभी। तो एक उपाय बताया सारी समस्याओं का समाधान, और सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, ईश्वर प्रणिधान। मतलब इससे बड़ा और कोई समाधान हो ही नहीं सकता है। तो वो ईश्वर को समर्पण जो है वो कितने ऊंचे स्तर का होगा, ये अपने को कल्पना करनी पड़ेगी। क्योंकि ईश्वर को समर्पण अर्थात ईश्वर के सभी आदेशों का पालन विशुद्ध मन से, अभिप्राय से, मतलब अपने जो कुछ भी सामर्थ्य है, जितनी भी ईश्वर ने दी है, उस सबको ईश्वर के लिए ही लगाकर, ईश्वर के आदेश पालन के लिए, अपनी जो विशुद्ध जिसको कहते हैं अंतरात्मा की जो आवाज है, उसको सुनकर, उन आदेशों का पालन करके, तो ये तब संभव हो पाएगा। क्योंकि व्यक्ति उसमें अपनी बात मिलाता रहेगा, तो और फिर अपनी जो तृष्णाएं हैं उनके हिसाब से काम करता रहेगा, तो वो समर्पण थोड़े ही माना जाएगा। तो यहाँ पर आइए भाष्य देखते हैं। पहले महर्षि व्यास जी ने अंतराया भावः इसको लिया है, क्योंकि जब तक विघ्नों का अभाव होगा नहीं, तब तक प्रत्येक जो अंतरात्मा का साक्षात्कार हो नहीं सकता है। विघ्न जो है वो बाधित करते रहते हैं। तो विघ्नों का अभाव होगा, तभी व्यक्ति पूरी तरह से और अधिक समर्पित होके और ईश्वर की दृष्टि में स्वयं को योग्य पात्र बना पाएगा। तो आइए देखते हैं, ये तावदंतराया व्याधि प्रभृतयस्ते तावद ईश्वर प्रणिधाना न भवन्ति, बहुत स्पष्ट रूप से कहा है। वे जो विघ्न हैं, और स्पष्ट रूप से कह दिया व्याधि प्रवृत्तय, व्याधि से लेकर आगे जो मैंने अभी सूत्र बोला, वे वे सभी तावत ईश्वर प्रणिधानात, अर्थात ईश्वर को समर्पण कर देने से न भवंती, वो सब विघ्न नहीं रहते, नहीं होते। तो यहाँ पर स्पष्ट रूप से पूरी बात समझनी बहुत आवश्यक है कि ईश्वर प्रणिधान का बहुत उत्कृष्ट स्तर यहाँ पर है। और अंदर से प्रेरणा भी होगी कि आयुर्वेद आदि का अध्ययन करो। आयुर्वेद का अध्ययन व्यक्ति करेगा तो जो व्याधि आदि जो समस्याएं हैं, वो सब ईश्वर को समर्पण करने से दूर होंगी पूरी तरह से। फिर आगे, प्रत्यक चेतनाधिगम स्वरूप दर्शनमपि अस्य भवति। इस ईश्वर का स्वरूप दर्शन, स्वरूप, जैसा ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव है, दर्शनम उसका ज्ञान, दर्शन अर्थात ज्ञान, दर्शन का मतलब खाली देखना नहीं होता।
तत्व ज्ञान दर्शन का अभिप्राय होता है। बिल्कुल ठीक ठीक, यथार्थ ज्ञान। तो अस्य ईश्वरस्य, इस ईश्वर का ठीक ठीक गुण कर्म स्वभाव का संपूर्ण, संपूर्ण अर्थात ठीक ठीक, संपूर्ण पूरी तरह से 100% तो नहीं जाना जा सकता ईश्वर को, लेकिन उसको शुद्ध बिल्कुल पूरी तरह से किया जा सकता है। जितना भी ज्ञान है उसको पूरी तरह से शुद्ध किया जा सकता है, उसमें से अशुद्धि समाप्त की जा सकती है। तो वही जो ईश्वर का गुण कर्म स्वभाव है, उसका ज्ञान, अनुभव, साक्षात्कार, यथार्थ अनुभव, कुछ भी हम बोल सकते हैं, वो होता है। फिर आगे कहते हैं यथा एव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः प्रसन्नः। यथा एव ईश्वरः शुद्धः प्रसन्नः केवलो नुपसर्गस्तथा तथायमपि बुद्धेः प्रति संवेदी यह पुरुषस्तमधिगच्छति। तो यथा एव ईश्वरः पुरुषः शुद्धः, जैसे ही तो यह परमात्मा जो पुरुष विशेष है, ईश्वर है पुरुष है शुद्ध, जैसे ये ईश्वर शुद्ध है, प्रसन्न है, केवल है, अर्थात प्रकृति से बिल्कुल अलग, अनुपसर्ग बंधन से रहित, तथा अयमपि वैसे ही यह भी बुद्धे प्रति संवेदी, बुद्धि को जानने वाला, यह पुरुष है जो यह सामान्य पुरुष यानी कि आत्मा है, तम अधिगच्छति, उस ईश्वर को, परम पुरुष को, परमात्मा को अधिगच्छति प्राप्त हो जाता है, प्राप्त कर लेता है। तो जैसा ईश्वर है, कैसा ईश्वर है, तो शुद्ध है, सदा आनंद में है, प्रसन्न है, केवल है, प्रकृति से बिल्कुल अलग, सारी चीजें यहां पर भी बताई गई हैं। केवल का मतलब यही है, प्रकृति से बिल्कुल अलग, सर्वत्र व्यापक होते हुए भी प्रकृति से बिल्कुल अलग है ईश्वर। और इस बात को जो बहुत सारे लोग बेचारे बहके हुए हैं, वो नहीं समझते। तो प्रकृति को भी ईश्वर ही समझते हैं। तो ये जो विभाग, जो गलत धारणा मन में बैठी हुई है होती है, वो व्यक्ति को बंधन से छूटने नहीं देती, उधर की ओर वो व्यक्ति उसका अंतर्भेद नहीं कर पाता, समझ नहीं पाता। केवल फिर अनुपसर्ग, बंधन सभी बंधनों से जो रहित है, उसको उसी प्रकार का व्यक्ति, वो जो आत्मा है, उसको अनुभव, बुद्धि का अनुभव करने वाला जो ये आत्मा है, ये आत्मा उसको ऐसा ही जान जाता है, प्राप्त कर लेता है। तो कितनी बड़ी उपलब्धि, यानी कि ईश्वर प्रणिधान का जो ये प्रकरण है, यहाँ से शुरू किया गया। अच्छा नहीं, साधन पाद में नहीं है, ये तो इसी में है, अगला ही सूत्र है, व्याधि स्त्यान। अच्छा हाँ, इसी में बताया गया, तो मुझे कुछ गलत ध्यान आ रहा था। यहाँ पर अगले सूत्र में ही फिर यहाँ अंतरायों की चर्चा हुई, अंतरायों को फिर खोला है कि भाई अंतराय कौन कौन से हैं। ठीक है, ठीक। तो ये जो ईश्वर प्रणिधान का प्रकरण है, उसमें पहले ईश्वर प्रणिधान जो है बताया गया कि जो समाधि प्राप्ति, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति होती है ईश्वर प्रणिधान से, ये बताया।
फिर उसके बाद में फिर स्पष्ट किया कि ईश्वर क्या है, क्योंकि ईश्वर को नहीं जाना तो प्रणिधान कैसे करेंगे, समर्पण कैसे करेंगे। ईश्वर गलत को जान लिया ईश्वर और फिर उसको समर्पण कर दिया तो सब गड़बड़ हो जाएगी। तो इसलिए सही जो वास्तव में ईश्वर है उसको समर्पण किया जाए। तो इसलिए बताया कि ईश्वर क्या है, उसका पूरा स्वरूप बताया, फिर उनका नाम बताया परमात्मा का, फिर उसके किस प्रकार से साधन बताया कि किस प्रकार से ईश्वर प्रणिधान हो सकता है, तो उसके लिए जप विधि बताई, और फिर उसका फल बताया 29वें सूत्र में। और वो फल ये जो है यहाँ पर इतना सुंदर फल, यानी कि जिससे व्यक्ति जीवन सफल हो जाए, जैसे पूरा जीवित रहते भी व्यक्ति सभी विघ्नों का उसका अभाव हो जाए, और जीवन के पश्चात भी फिर दोबारा विघ्नों में पड़ना न पड़े। तो इतना बड़ा फल, इससे बड़ा और कुछ भी मिल नहीं सकता है। तो ये जो है, इसके लिए जो प्रयास करना होता है, वो प्रयास विशेष रूप से जिसको कहता है न्यायपूर्वक प्रयास करना। अपने जो इच्छाएं जो पहले से बना रखी हैं और विशेष प्रकार की तृष्णाएं हैं, उनकी संतृप्ति करते हुए व्यक्ति प्रायः सामान्य रूप से ईश्वर प्रणिधान करता है, ईश्वर को समर्पण करता है। उसके कारण से वो व्यक्ति कहता है कि मैंने तो हमेशा ईश्वर को समर्पित रहता हूँ, फिर भी उसके बाद भी मेरा तो व्याधि हूँ, व्याधि भी नहीं खत्म हो रही है, मैं रोगी रहता हूँ, मेरे शरीर में ये परेशानी है, मेरे को वो परेशानी, और मेरी तो समाधि भी नहीं लग पा रही है, वगैरह वगैरह। तो वही समझना चाहिए कि जो ईश्वर प्रणिधान है वह जिस स्तर पे होना चाहिए उस स्तर का हो नहीं पा रहा है, उसके लिए और अपनी कमी, क्या कमी रह रही है उसको खोज कर उसको दूर करने का प्रयास करना सूक्ष्म स्तर पे, तब जाके फिर उसका फल प्राप्त होगा। जितने सूक्ष्म स्तर पे वो चाहिए उतने सूक्ष्म स्तर पे करना। तो क्या है कि अभिप्राय यही है कि जो व्यक्ति ईश्वर को समर्पित रहेगा तो वो ईश्वर के नियमों के अनुकूल, जो ईश्वर ने सब प्रकार से नियम बताए हैं उनके अनुकूल ही कार्य करेगा, ज्ञान पूर्वक, आज्ञा का पालन करते हुए, समर्पित रहते हुए। और जब वो ऐसा करेगा तो साधन खराब हो ही नहीं सकता। साधन नियमों के अनुकूल जब प्रयोग किया जाएगा तो वो ठीक ही काम करेगा। जैसे जो गाड़ी है, उसके साथ बुकलेट मिली है, उसमें जो कहा गया है कि भाई इतने समय में सर्विस करानी है, इतनी गति से चलानी है, इत्यादि जो भी निर्देश उसमें किए हैं, ये ध्यान रख रखाव करना है, तो उसके हिसाब से जब वो उसका उपयोग करेगा तो वो अधिकतम वो गाड़ी चलेगी, अधिकतम वो काम करेगी अच्छा से अच्छा। और उन निर्देशों का पालन जो नहीं करेगा तो वो गाड़ी ठीक काम नहीं करेगी। इसी तरह से यहाँ पर भी है, जो वेद में परमात्मा ने आदेश दिए हैं और वेद के अनुसार ऋषियों ने जो बातें बताई हैं उसके अनुसार व्यक्ति को अपना जीवन जीना पड़ेगा, ये साधन का उपयोग करना पड़ेगा उसका ठीक प्रकार से, तब जाके वो साधन ठीक काम करेंगे। तो वो भी ईश्वर प्रणिधान का ही अंतर्गत है, ईश्वर को समर्पण ही है, ईश्वर के दिए हुए साधन को ईश्वर के आदेश के अनुसार प्रयोग करना। तो व्याधि आदि जितनी भी चीजें हैं ये समाप्त होंगी, जिसको अंतराय कहते हैं, विघ्न, वो समाप्त होंगे, और फिर जो है
ईश्वर का साक्षात्कार भी होगा। तो विराम, आइए एक बार ओम का उच्चारण करें। नमस्ते आचार्य जी, धन्यवाद आचार्य आप जी। सभी सादर नमन।